आज की कहानी दोस्तों एक ऐसे सुपर हीरो की है जो एक नंबर का बेवड़ा होता है। वो लोगों की जान तो बचाता है लेकिन शहर का नुकसान उससे डबल करता है। पूरा शहर उससे दुखी होता है। फिर वो क्या क्या कांड करता है आज के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। अब बिना देरी के मूवी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक रोबरी से, जहां कुछ चोर पुलिस से बच के कार में भाग रहे होते हैं। वहीं हम देखते हैं हैंकॉक को, जो कि शहर के किसी फुटपाथ पे पी के सोया होता है। वहां फिर एक बच्चा हैंकॉक के नजदीक से गुजरता हुआ उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे शहर में हुई रोबरी के बारे में बताता है। लेकिन हैंकॉक उसे वहां से जाने को कहता है, जिस पर बच्चा उसे बेवड़ा कह के वहां से चला जाता है। फिर हैंकॉक को लगता है कि अब चोरों को रोक ही लेना चाहिए। फिर वो फुटपाथ से उड़ता है, लेकिन उड़ते समय वो नीचे फुटपाथ सारा तोड़ देता है। फिर वो शराबियों की तरह कभी जहाज में बजने लगता है तो कभी बिलबोर्ड्स में बजता है। इसके बाद वो सीधा जाके बैठ जाता है चोरों की गाड़ी में, लेकिन यहाँ भी पहले वो एक पुलिस वालों की गाड़ी उड़ा देता है। फिर वो आराम से चोरों को कहता है कि गाड़ी रोक दो, वरना वो एक की बाजू दूसरे की बैक में डाल देगा। चोर हैंकॉक को लाइटली लेते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं, जिससे हैंकॉक के हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल टूट जाती है। शराब के गिरने की वजह से हैंकॉक को चढ़ता है गुस्सा। फिर वो चोरों को गाड़ी के समेत उड़ा के शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लटका देता है। अब चोर तो एक हिसाब से पकड़े जा चुके थे, लेकिन उन्हें वहां से उतारने के लिए फिर से सरकार को काफी खर्चा करना पड़ता है। अभी तक दोस्तों हमें पता चल चुका है कि हैंकॉक बेवड़ा शहर को नुकसान पहुंचाने वाला सुपर हीरो है, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है कहानी में आगे देखते हैं। फिर हैंकॉक एक बार में बैठा होता है जहां उस पर एक लड़की ट्राई मारती है। हैंकॉक फिर उस लड़की को अपने साथ उड़ा के अपने घर ले आता है, जो कि एक वैन से बना घर होता है। वहां फिर लड़की हैंकॉक के साथ वाइल्ड होती है। हैंकॉक उसे आगाह कर रहा होता है, लेकिन लड़की उसकी सुनती नहीं। फिर दोनों फैक्स करते हैं, लेकिन जब हैंकॉक इजैक्यूएट करने वाला होता है वो लड़की को जल्दी साइड में करता है, जिसके बाद हैंकॉक का सीमन वैन की छत फाड़ के बाहर निकलता है। ये देख के लड़की काफी डर जाती है। फिर वो हैंकॉक से बाथरूम का बहाना बना के उसे अकेला छोड़ के वहां से भाग जाती है। यहाँ हम व्यूवर्स को पता चलता है कि ऐसे इंसिडेंट्स की वजह से ही हैंकॉक अपने आप को अकेला फील करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम रे नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि बड़े बिजनेसमैन को अपना दुनिया में शांति बनाए रखने का एक हार्ट शेप सिंबल बना के दिखा रहा होता है। दिल का बहुत अच्छा रे इस सिंबल को पूरी दुनिया में फैलाना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े बिजनेसमैन को रे बेवकूफ लगता है और वो उसका सिंबल रिजेक्ट कर देते हैं। रे फिर घर की ओर गाड़ी घुमा लेता है, लेकिन रास्ते में होता है रेलवे फाटक, जहां रे की गाड़ी फंस जाती है। उधर से आ रही होती है कार्गो ट्रेन, जो कि रे की कार उड़ाने ही वाली होती है कि लास्ट मोमेंट पे वहां आता है हैंकॉक, जो कि रे की कार को उठा के दूसरे लोगों की कार पे मारता है और खुद उसकी ट्रेन से टक्कर हो जाती है, जिससे पूरी कार्गो ट्रेन का ही नुकसान हो जाता है। अब हैंकॉक ने रे की जान तो बचा ली होती है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में वो फिर से बहुत नुकसान कर देता है। ये देख के वहां खड़े सारे लोग हैंकॉक को दोबारा से गलत बोलने लग जाते हैं, लेकिन फिर रे सभी को चुप करवाता है और कहता है अगर आज हैंकॉक ना होता तो वो मर जाता। हैंकॉक भी हैरान होता है, आज तक उसकी किसी ने भी तारीफ नहीं की थी। रे फिर हैंकॉक से हेल्प मांगता है, जिसके बाद हैंकॉक रे को कार के साथ उड़ा के उसके घर छोड़ देता है। रे की फैमिली में दोस्तों उसका बेटा एरन और उसकी दूसरी बीवी मैरी होती है। हैंकॉक जब मैरी को देखता है तो उसे वो जानी पहचानी लगती है, लेकिन वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एरन हैंकॉक का फैन होता है, लेकिन मैरी हैंकॉक को अच्छा नहीं समझती, क्योंकि वो अक्सर टीवी में उसकी न्यूज देखती रहती है। रे फिर हैंकॉक का शुक्रिया करने के लिए उसे लंच के लिए रुकने को कहता है। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ के बातें करने लगते हैं। एरन तभी हैंकॉक को बताता है कि गली का एक लड़का चार्ली उसे बहुत तंग करता है। हैंकॉक उसे बताता है कि कैसे वो चार्ली को सबक सिखा सकता है, लेकिन मैरी हैंकॉक को अब शब्द बोलने से रोकती है। मैरी ये भी नोटिस करती है कि हैंकॉक ने अपनी पॉकेट में दारू छुपाई हुई है, जो कि वो एरन के सामने गिलास में डाल के पीता है। ऐसी बातों की वजह से ही मैरी हैंकॉक को घर में आने नहीं देना चाहती थी। शाम होती है। रे हैंकॉक को उसे दोबारा मिलने को कहता है, क्योंकि रे को लगता है कि वो हैंकॉक को ठीक कर सकता है। फिर रात सोने से पहले मैरी रे को कहती है कि उस हैंकॉक से तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए, उसकी इमेज पूरे शहर में पहले ही बिगड़ी हुई है
अगर तुम उसके साथ रहे तो तुम्हें भी सब बुरा मानने लगेंगे। वेल, ये सारी बातें हैंकॉक उनकी छत पर बैठा सुन रहा होता है। अगले दिन हैंकॉक अपने घर रे का दिया कार्ड देखता है और फिर उसे मैरी के कठोर शब्द याद आते हैं, जिससे वो रियलाइज करता है कि उसे सच में अब अपनी इमेज सुधारनी होगी। फिर वो सीधा लैंड करता है रे के घर की स्ट्रीट पर, जहाँ वो कुछ बच्चों को खेलते देखता है। उन्हीं में होता है शैतान चार्ली, जो एरन को तंग करता है। चार्ली हैंकॉक को देख के उसे बेवड़ा बुलाता है। हैंकॉक को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी वर्ड से आता था। वो चार्ली को वार्निंग देते हुए कहता है कि सिर्फ एक बार उसे और बेवड़ा बोलो। बेवकूफ चार्ली बिना डरे फिर से उसे बेवड़ा कहने लगता है। तभी हैंकॉक उसे आसमान में उड़ा देता है। उसी वक्त वहाँ रे भी आ जाता है। फिर चार्ली नीचे गिरता है, जिसे हैंकॉक कैच कर लेता है, जिससे चार्ली की सारी गुंडागर्दी बाहर निकल जाती है। लेकिन रे हैंकॉक को समझाता है कि ऐसा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसा करने से लोग उससे और नफरत करेंगे। हैंकॉक कहता है कि वो तो बस बच्चे को मैनर सिखा रहा है। फिर रे हैंकॉक को घर के अंदर लाता है और उसे कहता है कि मुझे पता है तुम अंदर से अच्छे इंसान हो, तुम लोगों की हेल्प करना चाहते हो, लेकिन उसके बदले में नुकसान तुमसे ज्यादा हो जाता है। हैंकॉक कहता है बात तो सही है। रे उसे ये भी बताता है कि इस शहर के लोग तुम्हें सिर्फ मतलब के लिए याद करते हैं। मतलब खत्म तो सभी तुम्हें गालियां देने लगते हैं। हैंकॉक कहता है इसी वजह से वो किसी की परवाह नहीं करता। लेकिन रे कहता है कि तुम परवाह तो करते हो, बस हमें लोगों को रियलाइज करवाना होगा कि उन्हें हैंकॉक की इज्जत करनी चाहिए। फिर वो हैंकॉक को यूट्यूब पर उसके क्लिप्स दिखाता है, जहां वो लोगों की हेल्प तो करता है, लेकिन इस चक्कर में दूसरों का नुकसान कर देता है। अभी दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां मैरी भी आ जाती है। हैंकॉक मैरी को देख के उसे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। मैरी फिर दोनों को इग्नोर करके किचन में काम करने लग जाती है। तभी रे टीवी में न्यूज देखता है, जहां न्यूज एंकर गला फाड़ के कह रही होती है कि हैंकॉक पर 600 से भी ज्यादा क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग हैं। सरकार हैंकॉक के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रही। ये सुन के रे को आइडिया आता है और वो हैंकॉक को कहता है कि अगर वो अपनी इमेज सही करना चाहता है तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। लेकिन हैंकॉक पहले इसके खिलाफ होता है। फिर उसे समझाता है कि जब तुम जेल में होगे और बाहर क्राइम रेट बढ़ेगा तो तुम्हें हेल्प के लिए पक्का पुलिस बुलाएगी, और अगर ना भी बुलाए तो तुम जेल से जब चाहे अपनी पावर से भाग तो सकते ही हो। हैंकॉक को रे की बात ठीक लगती है। फिर आता है दिन जब हैंकॉक पुलिस के सामने सरेंडर करता है। रे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का पूरा इंतजाम कर रखा होता है। वहाँ पब्लिक हैंकॉक को गालियां दे रही होती है, जिसके बाद हैंकॉक जाता है जेल में। लेकिन जेल में ऑलमोस्ट ऐसे कैदी होते हैं जिन्हें हैंकॉक ने कभी पकड़ा था। फिर सारे कैदी इकट्ठे होके हैंकॉक को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन हैंकॉक पहले ही वार्निंग दे देता है कि ये कदम उन सभी के लिए बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन कैदी सुनते नहीं। फिर सभी कैदियों को सबक सिखाने के लिए हैंकॉक एक कैदी का सिर दूसरे कैदी की लिटरली बैग में डाल देता है, जिसे देख के सारे कैदी काफी डर जाते हैं और हैंकॉक को अकेला छोड़ देते हैं। वेल, उन दोनों कैदियों का ऑपरेट होता है और वो ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन रे हैंकॉक से जब मिलता है तो वो उसे ऐसा करने से मना करता है। रे ये भी बताता है कि कोर्ट ने हैंकॉक को 8 साल की सजा सुनाई है। ये सुन के हैंकॉक गुस्से से पागल होने लगता है। लेकिन रे उसे समझाता है कि अगर तुमने अच्छा बिहेव किया तो क्या पता सरकार तुम्हें पहले ही छोड़ दे। जिसके बाद हैंकॉक जेल में रहने के लिए मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हैंकॉक एक ग्रुप भी ज्वाइन करता है, जहां कैदी एक दूसरे के साथ अपनी मन की बात शेयर करते हैं। लेकिन जब भी हैंकॉक की बारी होती है वो पास कह देता है, जिसका मतलब होता है कि वो कोई भी बात शेयर नहीं करना चाहता। फिर हम देखते हैं कि कैदी टाइम पास के लिए बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन हैंकॉक यहाँ भी एक ही बार में बास्केट डाल देता है, जिससे हर बार वही गेम जीतता है। फिर एक दिन रे हैंकॉक से मिलने आता है और वो उसे बताता है कि जेल में हैंकॉक अच्छा काम कर रहा है। वो ये भी बताता है कि तुम्हारे जेल जाने से शहर में 30% क्राइम बढ़ गया है। पुलिस अब किसी भी टाइम उससे हेल्प लेने आ जाएगी। फिर वो हैंकॉक को लोगों की प्रेज करना सिखाता है कि जैसे अगर कोई काम अच्छा कर रहा हो तो उसे वो कहे गुड जॉब। लेकिन हैंकॉक से गुड जॉब बोला ही नहीं जाता। फिर एक दिन मैरी एरन के साथ हैंकॉक को मिलने आती है। हैंकॉक को हैरानी होती है कि मैरी यहाँ क्या करने आई है। असल में मैरी हैंकॉक को बताने आई होती है कि रे उस पर बहुत ट्रस्ट कर रहा है। उसे लगता है कि तुम अच्छे इंसान बन सकते हो, उसकी उम्मीदों पर पानी मत फेरना।
फिर एक दिन बास्केटबॉल खेलते खेलते हैंकॉक से शूट मिस हो जाती है और बॉल जेल से बाहर चली जाती है। हैंकॉक उड़ के बॉल पकड़ता है। सभी को लगता है कि शायद हैंकॉक जेल से भाग जाएगा, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो वापस जेल में आ जाता है। उसके अगले ही दिन गार्ड हैंकॉक को कहता है कि पुलिस हेड ने उसे हेल्प के लिए बुलाया है। हैंकॉक समझ जाता है यही उसका टाइम है। फिर हैंकॉक अपने नाखूनों की हेल्प से अपनी शेव करता है। रे ने उसे एक सुपर हीरो सूट बना के दिया होता है। उसे पहन के फिर हैंकॉक आता है क्राइम सीन पर, जहां वो लैंड करते टाइम कोई नुकसान नहीं करता। सारे पुलिस वाले हैंकॉक को इस रूप में देख के हैरान हो जाते हैं। हैंकॉक फिर सभी को रे द्वारा सिखाया वर्ड बोलता है, गुड जॉब, और सभी को मोटिवेट करता है। बात असल में ये थी कि चोर बैंक के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग कर रहे होते हैं। एक पुलिस वाली वहीं फंसी होती है, जिसे हैंकॉक सेकंड्स में ही बचा लेता है। फिर पुलिस ऑफिसर हैंकॉक को जल्दी क्रिमिनल्स को पकड़ने का ऑर्डर देता है। फिर हैंकॉक एक एक करके सारे चोरों को पकड़ लेता है, लेकिन चोरों का हेड, जिसका नाम होता है रेड, वो हैंकॉक को कहता है अगर उसने उसे टच किया तो वो बटन दबाएगा और पूरी बिल्डिंग बॉम्ब से फट जाएगी। हैंकॉक उसे वार्निंग देता है कि ऐसा मत करना, लेकिन रेड गुस्से में हैंकॉक को कहता है कि बेवड़े, मुझे मत सिखा। इतना सुनते ही हैंकॉक रेड का हाथ, जिसमें रिमोट होता है, उसे काट देता है, जिससे सारे लोग बच जाते हैं। फिर सभी सेफली बाहर आते हैं। हैंकॉक फिर से पुलिस वालों को गुड जॉब कहता है, लेकिन इस बार सभी पुलिस वाले हैंकॉक को गुड जॉब कह के तालियां बजाते हैं। ये सब रे भी देख रहा होता है, जिससे वो बहुत प्राउड फील करता है। फिर रे और उसकी फैमिली हैंकॉक की सक्सेस की छोटी सी पार्टी करते हैं, जहां रे हैंकॉक से पूछता है वो असल में आया कहां से है। हैंकॉक रे को बताता है कि उसे कुछ भी याद नहीं। आखिरी बार उसे जब होश आई थी तो वो 80 साल पहले एक हॉस्पिटल में था, जहां उससे मिलने कोई भी नहीं आया था। तब उसकी पॉकेट में मूवी की 2 टिकट्स थी। हैंकॉक ये भी बताता है कि उसकी उम्र कभी नहीं बढ़ती। अब रे को दारू ज्यादा चढ़ गई होती है। फिर हैंकॉक उसे घर लेके आता है। रे फिर बेडरूम में सो जाता है। मैरी इधर किचन में हैंकॉक से कुछ पीने के लिए पूछती है, लेकिन तभी दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं। हैंकॉक मैरी को किस करता है। मैरी भी पहले किस करती है, लेकिन फिर वो हैंकॉक को पकड़ के बाहर मारती है। हैंकॉक बड़ी दूर जाके गिरता है, जिससे हैंकॉक को पता चलता है कि मैरी भी उसके जैसी सुपर पावर्स वाली है। मैरी हैंकॉक को कहती है चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अगली सुबह जब रे को होश आती है तो वो देखता है कि घर का एक हिस्सा पूरा टूटा हुआ है। मैरी रे से बहाना बनाती है कि हैंकॉक ने रात छींक मारी थी, जिसकी वजह से ये सब हुआ। रे ये देख के बहुत हैरान और गुस्से में भी था। फिर वहां आता है हैंकॉक। अब रे हैंकॉक से गुस्सा होता है, लेकिन तभी मैरी फिर से हैंकॉक को कहती है कि अगली बार घर से बाहर छींकना, जिससे हैंकॉक समझ जाता है कि मैरी ने उसका नाम लगाया है घर की तोड़फोड़ के पीछे। रे को तभी किसी का फोन आता है। इधर हैंकॉक मैरी से बार बार पूछ रहा होता है कि उसके पास पावर्स कैसे आई, लेकिन फिर मैरी हैंकॉक को कहती है कि वो उसके घर मिलेगी, अभी वो यहाँ से चला जाए। दूसरी तरफ जेल में कुछ कैदी हैंकॉक को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर मैरी फिर हैंकॉक से मिलने आती है, लेकिन यहाँ भी वो हैंकॉक के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देती। हैंकॉक फिर मैरी को कहता है कि वो रे को सब बताने जा रहा है, लेकिन फिर मैरी को गुस्सा आता है और फिर मैरी हैंकॉक से भिड़ जाती है। दोनों खूब तबाही मचाते हैं, लेकिन इन दोनों को लड़ते रे देख लेता है। फिर जब रे घर आता है तो वो मैरी से आज जो उसने देखा उसके बारे में पूछता है। हैंकॉक भी वहाँ आ चुका होता है। वो भी मैरी से यही पूछता है। हार के मैरी बताती है कि हैंकॉक ऐसा अकेला नहीं है, हम लोग कपल बन के ही यहाँ आते हैं और असल में हैंकॉक मेरा पति है, लेकिन ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मैंने इसे बहुत टाइम पहले ही छोड़ दिया था, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुन के हैंकॉक का दिल काफी दुखता है, जिसके बाद वो फिर से दारू पीने के लिए लिकर स्टोर पे जाता है, लेकिन वहाँ पहले से कुछ चोर छुपे होते हैं। हैंकॉक एक चोर को पकड़ के बाहर मारता है, लेकिन वहीं दूसरा चोर हैंकॉक पर गोली चलाता है। हैरानी वाली बात ये होती है कि गोली हैंकॉक के लग भी जाती है, जिसके बाद उसे जल्दी हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। वहीं मैरी भी आती है, जो हैंकॉक को इस हालत में देख के बहुत रोती है। फिर वो बताती है कि हमारी किस्मत ऐसी ही है, जब हम एक दूसरे के पास होते हैं तो हमारी पावर्स खत्म हो जाती हैं और हम एक नॉर्मल ह्यूमंस वाली जिंदगी जीने लग जाते हैं। फिर वो बताती है कि 80 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, जब तुम्हें जानलेवा घाव लगे थे तब मैं तुम्हें लेने आई थी, लेकिन तब तक तुम हॉस्पिटल से जा चुके थे। तभी वहाँ जेल वाले क्रिमिनल्स हैंकॉक को मारने आ जाते हैं, जो मैरी पर भी गोलियां चला देते हैं, जिससे मैरी भी घायल हो जाती है।
हैंकॉक जख्मी हालत में किसी तरह उन क्रिमिनल्स को मारता है, लेकिन वहीं बिना हाथ वाला गुंडा हैंकॉक को पीछे से गोलियां मारता है। हैंकॉक मरने ही वाला होता है कि तभी वहां रे आके इस गुंडे का दूसरा हाथ भी काट देता है, जिसके बाद हैंकॉक मैरी को बचाने के लिए खुद बिल्डिंग से जंप मारता है और बड़ी मुश्किल से फिर से उड़ने में सक्सेसफुल रहता है। फिर वो उड़ के यहाँ से बड़ी दूर चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। रे, मैरी और एरन खुशी से लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। वहीं हैंकॉक को दिखाते हैं, जो कि अभी भी रे के साथ काम करता है और मैरी से दूरी बनाए रखता है। इसी के साथ दोस्तों, बेवड़े सुपर हीरो की कहानी यहाँ समाप्त होती है। मूवी एक्सप्लेनेशन अगर अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।